सभी सम्मानित देशवासियों को, खासकर मोटर वाहन स्वामियों को हमारा हाथ जोड़कर नमस्ते है। आज का विषय है कि हम लोग अपनी गाड़ियां अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमें कोई चलाने ही नहीं दे रहा है। जितनी गाड़ियां हैं, जितने मोटर मालिक हैं, इतना परेशान है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और इस परेशानी का कारण जो है सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार अच्छे से सिस्टम नहीं बना रही है और हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितने सम्मानित हमारे मोटर मालिक हैं उन सबको चाहिए कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार समझे तो कि मोटर वाहन स्वामी जो है कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, तो ये तो सरकार है। सरकार को क्या पता कि वाहन स्वामी कितना परेशान है। इसलिए जितने सम्मानित वाहन स्वामी हैं उन सबको चाहिए कि किसी न किसी रूप में अच्छे तरीके से, अच्छे सिस्टम से, बगैर किसी तोड़ फोड़ के, बगैर किसी बवाल के, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करो। जब तक कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी। ओवरलोडिंग जो हो रही है तो ये कोई वाहन स्वामी जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवरलोडिंग से हमारी गाड़ियों के जो टायर हैं वो घिसते हैं, गाड़ियां डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन वाहन स्वामी ओवरलोडिंग करने पे मजबूर है, क्योंकि वाहन स्वामी यदि ओवरलोडिंग नहीं करेगा तो वो गाड़ी की किस्त नहीं भर पाएगा, ड्राइवर को पैसे नहीं दे पाएगा, टायर नहीं डला पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जितने वाहन स्वामी हैं इनके लिए भी तो कोई काम करें, क्योंकि हमारे देश का आयात निर्यात इन गाड़ियों से होता है। ऊंचे ऊंचे मकान बनते हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं कर रही तो जितने मोटर मालिक हो अपनी सारी गाड़ियां सरकार को दे दो। नहीं चाहिए एक भी गाड़ी। जब उससे जितना पैसा पैदा होता है या तो खनन वाले ले जाते हैं, या तो आरटीओ ले जाता है, या पुलिस वाले ले जाते हैं। फिर रोड टैक्स हो गया और रोड टैक्स हो गया, बीमा हो गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसलिए आप लोग जागो और उठो, इस पर एक आवाज उठाओ। लेकिन नहीं, आप लोग पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हो। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाओ, क्योंकि ये बार बार इतने ज्यादा बार चालान होते रहेंगे, परिवार डिस्टर्ब होते रहेंगे। हमारी सरकार तक हमारी बात पहुंचे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग इसी तरीके से कान में तेल डाल के बैठे रहोगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। जो बहुत बड़े दलाल हैं, जो बहुत बड़े भेड़िए सिस्टम में छुपे हुए बैठे हैं, उनका काम बनता जाएगा। जो साधारण अच्छे तरीके से गाड़ी चलवाना चाहेगा वो बेचारा बीच में मारा जा रहा। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बात को सरकार के समक्ष रखो, अपनी सारी गाड़ियां खड़ी कर दो। और जब तक सरकार को अपनी उचित शर्तें मनवा ना लो, कोई एक गाड़ी ना चलाओ, देखते हैं क्या होता है। जब वैसे भी तुम लोग चालान दे रहे हो, वैसे भी मरे जा रहे हो, तो कम से कम ये तो सोचो कि आखिर आगे क्या होगा। अब कोई तो पहल करो, अपनी जितनी गाड़ियां हैं सब ले जा करके खड़ी कर दो। सरकार यदि अच्छे तरीके से हम लोगों की, अब हमारी जनता की अच्छे तरीके से जो उचित मांगे हैं वो पूरी करे तो गाड़ियों को रोड पे चलाओ। यदि वो मांगे नहीं पूरी होती, सारी गाड़ियां खड़ी कर दो। लेकिन नहीं, कान में तेल डाल के आप लोग बैठे रहोगे, खनन अधिकारियों से मार खाते रहोगे, लेकिन नहीं बोलोगे। यदि एक वाहन स्वामी प्रताड़ित है तो 10 वाहन स्वामियों के उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने को मजबूत बनाओ, क्योंकि आप लोगों से आयात निर्यात होता है। आप लोग अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। सारा पैसा दलालों तक जा रहा है, सारा पैसा इधर उधर जा रहा। आप लोगों के पास बचता क्या? इसलिए अपनी आवाज को एकजुट करके सरकार तक पहुंचाइए, अपनी सारी गाड़ियां खड़ी कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। जब तक सरकार हमारी उचित मांगों को पूरा ना करे, रोड पर गाड़ी ही ना चलाओ, चक्का जाम कर दो। लेकिन नहीं, आप लोग अपनी बात को सरकार तक रख ही नहीं रहे हो। समझ में नहीं आता है कि आखिर कब तक ये परिवार बर्बाद होते रहेंगे, कर्जे के नीचे दबते रहेंगे, बच्चे डिस्टर्ब होते रहेंगे। बस आए दिन चालान, क्योंकि चालान होता है तो वो पैसा जाता है सरकार के पास। सरकार कोई न कोई तो अच्छा सिस्टम निकाले। हम लोगों की भी तो कोई मांगे हैं, सरकार तक हम लोगों की समस्या पहुंचनी तो चाहिए।
सभी सभी सम्मानित मोटर वाहन स्वामियों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपको ये बात उचित लगती है तो सब लोग मिल करके एकजुट हो करके अपनी बात को अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाओ। घुट घुट कर मरने से, आत्महत्या करने से, पंखे में लटकने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक हमारा कोई जो मोटर मालिक भाई है आगे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के अपनी बात को अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाओ। कहां तक ये कानपुर के जो है चक्करों में पड़ोगे, कहां तक खनन अधिकारियों से भिड़ोगे, कहां तक पुलिसों से भिड़ोगे, क्योंकि गाड़ियां तो रोड पे ही चलनी है। इसलिए सबसे ज्यादा इसमें झुका, मजबूर, लाचार यदि कोई है तो मोटर वाहन स्वामी है। वो इतना प्रताड़ित है, उसको जीना मुश्किल कर दिया गया है इस सरकार, इस सिस्टम में। इसलिए सब लोग मिल करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाओ। यदि हम लोगों के हिसाब से नहीं, जितना उचित है, यदि वो मांग सरकार पूरी करती तो ठीक है, नहीं तो सारी गाड़ियां खड़ी कर दो। यदि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो हम सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।